ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी अमी सिस्टर रिवाइज कराएंगी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आवाज ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। तो आज 11 मार्च 2025 है। वैसे तो सभी को याद होगा, फिर भी याद दिलाते हैं कि आज गुलजार दादी का स्मृति दिवस है। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 17 अप्रैल 1983। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि आवाज से परे स्थिति, सर्वव्यक्त आकर्षण से परे की शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति ही कर्मातीत स्थिति है। और इस स्थिति के लिए बाबा ने कहा है कि दो शक्तियों की विशेष आवश्यकता है, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। और इस स्थिति को प्राप्त करना ही हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। और बाबा ने कहा कि सर्व विस्तारों को एक शब्द में समा देना है, और वह शब्द है बिंदु। बाबा ने आगे कहा है कि संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सार रूप में स्थित हो, अनेक प्रकार की झूलों में झूलना। और पार्टियों के साथ मुलाकात करते हुए बाबा ने विशेष बताया कि निश्चय अटूट रहे तो ही हम सदा के विजयी बनते हैं। आगे कहा कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, हंस बनना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का शीर्षक है कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हो क्या? वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे, शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, पाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है क्या? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से ही इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बार बार इस स्थिति का हमें अभ्यास करना है, तभी बाबा कहते हैं कि जो लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति वह प्राप्त कर सकेंगे। प्रैक्टिस करनी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष
स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। शुरू से देखो, अपने देह के भाग के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं, उसको तो जानती हो ना। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। तो बाबा ने यह पहला प्रकार बताया विस्तार का, देह के भान का। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है। किसका बच्चा हूँ तो किसका बाप हूँ, कितने विस्तार के संबंध है, उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो ये दूसरे प्रकार का देह के संबंध का विस्तार होगा। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। ये भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, कि कई देवताओं को की हम पूजा करते थे और हर एक के लिए कुछ स्पेशल होता था कि इस देवता के लिए ये पर्टिकुलर सामग्री, दूसरे देवता के लिए ये पर्टिकुलर सामग्री। तो बाबा कहे, इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते, वह क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी हो ना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। मैंने कहा संसार में दो चीजें, एक है संबंध और संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई है। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है क्या? सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है, यह अभी करना है। तो वैसे लौकिक में भी मतलब हम देखते हैं कि संपत्ति को एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं, तो वो किसके लिए? अपनी सुख शांति के लिए, परिवार की खुशी के लिए, स्वयं की खुशी के लिए। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति जो है आत्मा की, सुख शांति और खुशी, वह भी सिर्फ बाप से अनुभव किया है क्या? तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गए ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है क्या? वह अभी भी कहाँ विस्तार में भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है क्या, या सिर्फ नॉलेज है?
अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकेंडरी, जहां चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। तो ये हमारे लिए चेकिंग की पॉइंट होगी कि अगर हम कर सकते हैं अपनी बुद्धि को जब चाहे उस स्थिति में स्थित कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों शक्तियों का प्रयोग हमने किया है, अदरवाइज नहीं किया। बाबा कहे जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है तो उसी सेकंड में जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, जहां चाहे वहां गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे स्वयं यह शक्ति अनुभव करते हो वह एकाग्र होने में समय लगता है, वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। ये सेकंड चेकिंग पॉइंट है। बाबा कहे संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कि सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी मध्य में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई। जब से स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर भी द्वापर के आदि में वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। तो कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे, ऐसे अनुभव करते हो क्या? वह सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते हैं। पांडव सेना विशेष है ना? पांडव सेना को देख हर्षित जरूर होते हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता है उन्हें सदा बहादुर दिखाते हैं, कमजोर नहीं। अपने यादगार चित्र देखे हैं ना? चित्र में भी महावीर दिखाते हैं ना? तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा भाव के साथी अर्थात पांडवपति के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहे, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। बल नए भी आए हो, लेकिन वो तो कल्प पहले के अधिकारी आत्माएं, इसलिए सदा अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना। समझा? अच्छा, तो हम याद प्यार पार्ट में लेंगे लास्ट में। पहले पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात। पहला है अदर कुमारों के साथ। फर्स्ट पॉइंट है ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी अपने लिए सोचा था क्या? कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन ना उम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया।
नाउम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया। अभी हर कदम में उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता है ही। यह संकल्प तो नहीं आता कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में नाउम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउम्मीदी न आए। ऐसे नहीं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, यह तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी न आए। तो बाबा जैसे कहते ना, स्वयं पे भी डाउट नहीं करना है कि ऐसा नहीं हो पाएगा मुझसे। दिल शिकस्त जो बाबा कहते हैं, नाउम्मीदी स्वयं से और सेवा में, बाबा कहते हैं वो कभी ना आए। आगे बाबा कहते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे। अभी दशहरा है ना, सत्युग में तो दीपमाला हो जाएगी। रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह है, नाउम्मीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। तो सदा उम्मीदवार, नाउम्मीद का नाम निशान भी न रहे। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सदा के विजयी, कभी कभी के नहीं। अगर कोई स्वप्न में भी कमी हो तो उसको सदा के लिए समाप्त कर देना। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल देना। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजय, ना उम्मीदों को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदलने वाली। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं, आप ब्राह्मण ज्योति महान आत्माएं समझते हो क्या। इसका मतलब है कि कभी कभी हमसे ये हो ही जाता होगा ना, बाबा देखते ही होंगे ये कभी कि हम स्वयं को ब्राह्मण आत्माएं, महान आत्माएं भी नहीं समझते। अभी से पुरुषोत्तम बन गए ना। दुनिया में और भी पुरुष है, लेकिन उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना, चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूँ, यह तो कभी नहीं भूलना है ना। क्योंकि आप बन गए हो हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले,
होली हंस हो। वह है गंध खाने वाले बगुले, वे गंध ही खाते, गंध ही बोलते। तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते? कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता? वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी, और आप हो मायाजीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो ना? होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा, सिवाय ज्ञान के मूर्ति के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच है, चोटी है, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए, तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफेद सफेद। सफेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफेद है, यह प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज जो फेंका जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता, इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। अच्छा, पांडवों से, पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार न खाने वाले। विशेष यह स्लोगन याद रखना कि पांडव अर्थात सदा विजय। स्वप्न भी विजय का है। इतना परिवर्तन करना। सभी जो बैठे हो विजयी पांडव हो, वहां जाकर हार खा ली, यह पत्र तो नहीं लिखेंगे ना? माया आ गई, सॉरी, माया आ नहीं सकती, लेकिन आप उसे खुद बुलाते हो। कमजोर बनना अर्थात माया को बुलाना। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी माया को बुलाती है। तो पांडवों ने क्या प्रतिज्ञा की? सदा विजयी रहेंगे। हार खा करके छिपना नहीं, लेकिन सदा विजयी रहना। ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों को सदा बाप दादा की बधाई मिलती रहती है। सदा वाह वाह के गीत आप ऐसे बच्चों के लिए गाते रहते हैं। तो वाह वाह के गीत सुनेंगे ना सभी? हार होगी तो हाय हाय करेंगे, विजयी होंगे तो वाह वाह करेंगे। सब विजयी, सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी यह प्यार लेते हैं बाबा से। सदा सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर, सर्व प्राप्ति को अनुभव कर, सदा सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाला, ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ
आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे संपन्न और श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज करें। नमिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज कहा कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो संगम युग में ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सार रूप में स्थित होना, माना बिंदी स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देना। वो शब्द क्या है ना? ये शब्द है बिंदु। मैं बिंदु और बाबा भी बिंदु। तो अपनी भटकने वाली बुद्धि को एक बाबा की तरफ रखना, माना एकाग्रचित बनना। देह के संबंध के पदार्थ हैं, पदार्थ में और संबंध में आने से अनेक प्रकार के विस्तार में नहीं आना, एक सार रूप में स्थित होना। तो उसके लिए दो शक्तियां समटने की शक्ति और समाने की शक्ति, वो दो शक्तियां बहुत जरूरत है हमारे अंदर में अनुभव करने के लिए। तो अपने में उसको अनुभव करना कैसे हम अनुभव करेंगे? जब हम इसको प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तब हम वो दो शक्तियां अपने में अनुभव कर पाएंगे। जब सर्व संबंध एक बाबा से अनुभव कर पाएंगे तब हम सर्व प्राप्तियां, सुख, शांति, खुशी, आनंद और संतुष्टता भी अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि इसको प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी बातों में जब संबंध संपर्क में हम आते हैं तो उसको वही उस टाइम हम उसको वही बाबा की जो शक्तियां अपने में हमारे मन में बुद्धि में आए और उसको हम यूज करेंगे तब हम अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा ने बोले सर्व नॉलेज तो जान लिया, लेकिन इसको प्रयोग करने से कितना हम अनुभव स्वरूप बनते हैं उसको चेकिंग करना है। हर सेकेंड हर कर्म में उसको अनुभव करना है। तो इसके लिए हर परिस्थिति में अपने लिए चेकिंग और सारे परिस्थितियों में अपनी प्रति विजय की उमंग उत्साह भी रखनी है। ना उम्मीदवार नहीं बनना है, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों का निश्चय अटूट है तो विजय भी सुनिश्चित। जब हम निश्चय हम बाबा के तरफ रखेंगे, हम बाबा की है और बाबा हमारा है, बाबा हमारा साथ है, तो हमारा निश्चय बाबा की तरफ अटूट रहेंगे तो विजय भी हमारा सुनिश्चित। तो कर्मातीत स्थिति को पाना भी मुश्किल नहीं। जितना आगे बढ़ेंगे उतना परिस्थितियां भी बहुत आएंगे, फिर भी हम अपना स्थिति एक रस रूप में स्थित होना, माना ज्ञान को सही तरीके से यूज करना और अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति जी। रविदीप सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज कह रहे हैं कि जितने भी संबंध हैं
या भटकने वाली बुद्धि है, तो एक तो देह के संबंध कि मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, या मेरा ऑक्यूपेशन ये है, या किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, ये सारे जो विस्तार हमने बना लिए हैं देह की वस्तुओं में, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये जो हमने विस्तार बना लिए हैं, ये भटकने वाली बुद्धि को अब हमें केंद्रित करना है, एकाग्र करना है। हर सिचुएशन में तुरंत फुल स्टॉप लगाकर अपनी बुद्धि को एक बिंदु पर, मैं भी बिंदु और बाप भी बिंदु। फिर बाबा कह रहे हैं सारे संबंध बाप से जोड़ लो, हर संबंध का अनुभव बाप से हो जाए, बाप से ही सारे संबंधों के प्यार का अनुभव हो जाए, और जो सर्व प्राप्तियों से हमें सुख शांति अनुभव होती है वो भी बाप से ही। तो इसके लिए दो शक्तियाँ समेटना और समाना। बाबा कहते हैं कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना कि मैं, मेरे पुराने संस्कार नहीं जा रहे, ऐसा नहीं सोचना। सदा ये ध्यान रहे कि मैं अधिकारी हूँ, सदा अधिकारी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी हूँ, और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद को स्वमान देते रहना कि मैं सदा हर कल्प में बार बार मैंने विजय हासिल की है, ये दृढ़ निश्चय। और बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कारों को भस्म करने का दशहरा अभी हमें मनाना है, दृढ़ निश्चय करके। तो ये ध्यान रहे कि मैं सबके बीच में रहते हुए भी अलौकिक हूँ, न्यारी हूँ, माया जीत हूँ और होली हंस हूँ। सदा बुद्धि को स्वच्छ और पवित्र रखकर ज्ञान रत्नों को सदा चुगते रहना है, मनन चिंतन करते रहना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। गायत्री सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था बनाने के जो तरीके बताए हैं उनको मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में लिया है। बाबा सबसे पहले कहते हैं कि हमें समेटने और समाने की शक्ति होनी चाहिए। समेटने और समाने की शक्ति के लिए हमें 3 बिंदुओं का तिलक लगाना पड़ेगा। पहला मैं बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। अब जब इन तीनों बिंदियों का तिलक लगा लेंगे तो हमें क्या अनुभव होगा? हमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव होगा और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होगा, जो बाबा ने कल स्लोगन भी दिया था, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहोगे तो सफलता मूर्त बनी जाओगे। तो अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां बाबा से अगर अनुभव करते रहेंगे तो हम विस्तार से सार में चले जाएंगे। विस्तार में भटकना हमारा बंद हो जाएगा। जब विस्तार में जब भटकना बंद हो जाएगा तो हम 1 सेकंड में बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर पाएंगे, अर्थात एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी। व्यर्थ हमारा समाप्त हो जाएगा और नशा और निश्चय रहेगा कि बस जो पाना था सो पा लिया। तो वही हमारी कर्मातीत स्थिति होगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। पूनम सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। तो सभी ने बहुत अच्छा बताया। मुझे भी बाबा ने एक बात टच किया। कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए बाबा ने कर्मातीत स्थिति के बारे में बताया कि कर्मातीत स्थिति यानी बाप समान संपूर्ण स्थिति। तो कितनी न बड़ी बात है, बाप समान संपूर्ण स्थिति। तो हम ब्रह्मा बाप समान समझे या शिव बाबा जैसे हैं वैसे अपने आप को समझे। तो ब्रह्मा बाप जैसे आज कर्मातीत अवस्था को पा चुके हैं बहुत सालों से, वो नेक्स्ट टू गॉड, यानी कि दुनिया में एक ही आत्मा जो नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। तो कैसे हम अपने को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। उसके लिए हमारे जीवन में हमने क्या विस्तार करके रखा हुआ है, जिसको आज बाबा समेटने के लिए बोल रहे हैं। तो आज हमें बहुत गहराई से समेटने की शक्ति को समझना पड़ेगा
कि कहाँ कहाँ मेरा विस्तार फैला हुआ है, कहाँ मेरी बुद्धि जा रही है। अभी तक बाबा ने जो बताया भक्ति के में विस्तार है, तो कौन कौन सी बातों में मेरा बुद्धि भटक रहा है या समझ नहीं समझते हैं कि भटक रही है, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है इसमें तो बुद्धि जाएगी ही। तो आज खास बाबा ने इंस्ट्रक्शन दिया है, कर्मातीत बन अगर अवस्था को पाना है तो बाप समान संपूर्ण बनना है, जो आज आपका लक्ष्य है, तो उसको के लिए बिंदु बनना पड़ेगा और पूरे ही समेटने की शक्ति को पूरी तरह से समझकर सब कुछ अपने आप में समाने की शक्ति को पूरी तरह से इमर्ज करना पड़ेगा लाइफ में, उसी पे काम करना है। ओम शांति। जी थैंक यू, बहुत अच्छा। अरुणा सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज का विषय बापदादांनी बहुत अच्छा कर्मातीत अवस्था आणि हर दिन अभ्यास भी चल रहा है ना, 5 बार करनी, 1 बार करे, 5 बार करे, 10 बार करे, तो ये अनुभव क्या होता है, सफलता पाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा है कि आवाज से परे जाने की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव करेंगे तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा है। इसी स्थिति को ही कर्माती स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। तो हर दिन ये अभ्यास भी चल रहा है, अनुभव भी चल रहा है और सफलता पाने के लिए बहुत अच्छा विषय है। ओम शांति। जी थैंक यू, बहुत अच्छा। कविता सिस्टर, आप शेयर करें। जी ओम शांति दीदी। जो पॉइंट मैं शेयर करना चाहती थी ऑलरेडी बहनों ने बता दिया। तो आज बाबा यही अटेंशन दिलवाते हैं हम बच्चों की कि विस्तार में मत जाओ, विस्तार में रहो, क्योंकि अभी समय भी ऐसा चल रहा है कि हमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है और अपनी बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें सिर्फ बिंदु बन के ही रहना है और उस श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना है जो आवाज से परे है। माने बाबा यहाँ डायरेक्टली यही इंडिकेट कर रहे हैं कि परम धाम जो हमारा घर है, जो हमारा असली घर है, वहां पे हम ज्यादा स्थित रहें, उस बिंदु रूप को अनुभव करें। तो जब हमारा पूरा अटेंशन वहां पे रहेगा तो जैसे कोई दूसरा आकर्षण नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई छोटा बच्चा होता भी है, अगर उसके हाथ में कोई ऐसा खिलौना है कि वो बेकार है, अच्छा है ही नहीं और वो बार बार मुंह में रख रहा है उसे, तो हम उसे कुछ और देते हैं जो उसके लिए सेफ है। तो उसी तरह बाबा भी आ, हर साकार मुरली में कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ परम दुख ही है हम बच्चों के लिए। तो जब दुख है, अशांति है, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम इसी दुनिया में अपने बुद्धि को भटकाते रहें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, और वो भी कहाँ पर, परम धाम में। तो बाबा यही कह रहे हैं कि आवाज से परे की जो श्रेष्ठ स्थिति है उसमें हम स्थित हो जाए, तो हमें इस पुरानी दुनिया की कोई बात भी आकर्षण नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखा जाए तो परम धाम में क्या है, सभी तो बिंदु रूप में ही स्थित है ना। तो कोई और संबंध का भी हमें वहां पे ख्याल नहीं आता, सिर्फ एक बाबा ही है। और दूसरी जो आत्माएं हैं सभी देखें तो सभी भाई भाई हैं, इससे ज्यादा कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं वहाँ पे। मगर बाबा से सभी भाइयों का जो रिलेशनशिप है वो सर्व संबंध वहाँ पे आ जाते हैं। तो वही अनुभव हम बार बार करते रहे घर का, बाबा से सर्व संबंधों का, तो हमारी बुद्धि जो है वो विस्तार में नहीं जाएगी और बाबा जो चाहते हैं फर्स्ट और लास्ट लेसन उसमें हम स्थित हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने वही बताया कि समेटना और समाना, ये 2 शक्तियों का हम बार बार उपयोग करें दिन भर में और उसी स्थिति को अनुभव करें। और वही स्थिति बाबा ने आज कहा कि वो कर्माती स्थिति है, माने किसी बंधन में हम नहीं आएंगे। अगर नीचे की दुनिया में है, पुरानी दुनिया है, तो सारी चीजें आ जाती है, विस्तार हो जाता है और बंधन क्रिएट होता है।
वहां पर मूल बात यही है, मूल वतन की, कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस मैं बिंदु बाबा बिंदु, और जो नीचे चल रहा है हर बात में बिंदु लगाना ड्रामा के लिए, तो उसमें हम स्थित हो पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी पोल भी लॉन्च किया है, तो सभी भाई बहन अपने मेन स्क्रीन पे देखें और पोल जरूर करें। ये भी आज की जो अव्यक्त वाणी है उसी का प्रैक्टिकल देखिए। सारे दिन में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर व्यर्थ को समाप्त करने की ड्रिल कितने बार की। सावित्री सिस्टर, आप शेयर करें लास्ट पॉइंट। हाँ जी। तो बाबा ने आज जो शक्ति पे बताया है, तो शक्ति के लिए बाबा ने कर्मातीत स्थिति के लिए, कर्मातीत अगर बनना है तो समेटने और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तो सर्व प्राप्तियां जो बाबा ने हमें दी है, सर्वशक्तिमान ने, तो मुझे बाबा ने आज यह बोला कि समेटने की शक्ति मतलब क्या होती है, अर्थात हम शॉर्ट करने की शक्ति करें। जब समेट लिया तो उसको हमने कम करना। जैसे जो हम 10 बोलते हैं, तो उसके लिए हम अगर शॉर्ट करें, मतलब कम करें, तो समेटने की शक्ति हमें तब आएगी जब हम अपना सरल स्वभाव रखेंगे। और सरल स्वभाव वाला क्या करता है, वो सभी का सहयोगी बन जाता है, तो उसमें स्नेह भी होता है। इसीलिए हम सबके द्वारा भी ये सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी बातों का सामना भी कर सकते हैं। बाबा ने सामना इसीलिए बोला कि अगर हम समेट के रखते हैं, दूसरे की बात भी सुनते हैं, और समेटने में भी वो सहज हो जाता है, क्योंकि सहज से क्या होगा, हम हर चीज का सामना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो व्यर्थ संकल्प है, अगर हम इन व्यर्थ संकल्पों के चलने के लिए बाबा ने आज बुद्धि को जो हमने विशाल बनाना है, कि मतलब ये कि दूसरे के संकल्पों को भी समझने के लिए हमें अपने संकल्पों को भी समेटने की शक्ति चाहिए। क्योंकि इसके लिए पहले संकल्पों का विस्तार हमें बंद करना है। जितना हम स्वयं संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतनी औरों के संकल्पों को समझने की शक्ति भी होगी। जब वो समझ हमें आ जाएगी, तो हम उस शक्ति में जो मेरे अंदर भी कमी और दूसरे के अंदर की जो कमी भी है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि दूसरे के ऊपर जो हमें ये हंस वाला बताया है, दूसरे की पावर नहीं, हमें अपने पावर से उसका सामना भी करना है और अपने संकल्पों का भी सामना करना है। तो ये इससे हमें परख शक्ति मिलती है। और कर्मातीत स्थिति में भी हमें आत्मिक स्थिति में रहकर भी कर्मों से अतीत होकर होने के लिए भी संकल्पों की जब हमारी कमी होगी, वहां बिंदु बन करके हमें सबके लिए वो पुरुषार्थ भी बढ़ाना है। और यहाँ पर पुरुषार्थ के साथ इन संकल्पों को बुद्धि में ना ला करके हमें आत्मिक स्थिति में रह करके समेटने की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है और अमी सिस्टर को कहीं बिजी हैं, जाना है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्टर ने होमवर्क दिया है, तो सभी जैसे पूरी अव्यक्त वाणी आज की, ये तो सारा दिन अगर वर्कशॉप की जाए, अभ्यास किया जाए, तब भी कम पड़ेगा। बाबा की एक ही अव्यक्त वाणी अगर पूरी तरह अभ्यास किया जाए, तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। तो जैसे हमारा लक्ष्य है बिंदु स्वरूप में स्थिति हो जाना, है ना, कर्मातीत स्थिति को पाना, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है ब्राह्मण जीवन का। तो मैं बिंदु, बाबा भी बिंदु, एक बाबा ही मेरा संसार है, इस स्मृति में रहना है। और आज कम से कम हर घंटे में, जो सिस्टर ने बोला 21 बार हो जाए, 1 मिनट के लिए आपकी चेकिंग करेंगे कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ विस्तार में फंसी है। स्वयं के देह के बंधन में, है ना, देह के संबंध में, देह के विस्तार, देह के पदार्थ में। तो वो सब को 1 मिनट के लिए बिंदु बना के, विस्तार को बिल्कुल फुल स्टॉप करके बिंदु बन जाना है। तो ऐसा अभ्यास करना है। सारा दिन कहाँ कहाँ बुद्धि, उसको समेटने की शक्ति
है ना, फिर समाने की शक्ति। तो ये होमवर्क है। तो अभी हम सभी बाबा की याद में ओम शांति। हम सभी आत्माओं का एक परमात्मा ही बिंदु स्वरूप इस विस्तार के वृक्ष का बीज परमात्मा जितनी भी 850 करोड़ आत्माएं हैं, हर एक आत्मा का स्वयं का विस्तार, कि देह के विस्तार, देह के संबंध के विस्तार, देह के पदार्थ, पूरा झाड़ का जो विस्तार है, वो अगर समेटा जाए तो एक बीज से ही है, क्योंकि एक बीज से ही वृक्ष निकलता है और वृक्ष का सारा विस्तार अंत में एक बीज ही बन जाता है। हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कर्मातीत स्थिति, जब तक हमारी समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति नहीं होगी, अंत में 1 सेकंड का पेपर जो होगा उसमें कैसे पास होंगे। हमारी चेकिंग है ये। वास्तविकता यही है कि हम सब परम धाम में एक बीज परमात्मा और हम सब बिंदु स्वरूप आत्माएं, और ये जो ड्रामा का विस्तार है, ये खेल है। तो हमें साक्षी दृष्टा स्थिति से इस खेल को देखना है, कर्म करते हुए स्मृति रहे मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु में सिंधु, और ये ड्रामा भी बिंदु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।